जामे तिरमिजी, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये जो हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है, निसाई के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी, और दीगर कई मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, कई हवाले इसके दिए जा सकते हैं। ये हदीस की किताब है मेरे हाथ में, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जामे तिरमिजी साहसिता के अंदर मौजूद है। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस नकल करते हैं, और हदीस क्या है, गौर से सुनिएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक दफा सहाबा के मजमे में खड़े हुए, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मजमे में खड़े होकर आपने कहा, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा के सामने कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें हुजूर की नमाज पढ़ के ना सुनाऊं, पढ़ के ना दिखाऊं? तो कहते हैं कि अब जब जारी बात है कि अगर यहाँ पे अगर मैं इस मजमे में कहता हूं मैं तुम्हें हुजूर की नमाज जो है ना वो पढ़ के दिखाता हूं, अगर मैं गलती करूंगा, मिसाल के तौर पे मैं नमाज पढ़ता हूं और एक अमल जो नमाज का नहीं है उसको मैं ऐड कर देता हूं, तो चलो भाई जितने बंदे हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो तो कहेंगे भाई आपने अपनी तरफ से ऐड कर लिया है, या फुला एक अमल था उसको आपने माइनस कर दिया है, आपने ऐसा क्यों किया है? इसकी दलील क्या आपके पास? आगे मजमा है अहले इल्म का, सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं, और उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैं तुम्हें हुजूर की नमाज ना बताऊं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज अब बताते हैं। फसल्ला, हुजूर की नमाज पढ़ के दिखाई, और नमाज पढ़ने में जब जिक्र किया तो कहते हैं फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। कहते हैं कि आपने जब तकबीर तहरीमा कही उस वक्त हाथ उठाए, उसके बाद पूरी नमाज में आपने दोबारा हाथ नहीं उठाए। तो समझ आ रही है? हाँ, ये समझिएगा। पहले तो हम बोलते हैं ना, हम किसी के पास को हमसे बहस करने के लिए आता है तो हमको दलील दे रहे होते हैं, वो अगली लेके बैठा हुआ होता है। तो मैं कहता हूँ यार उधर घंटा घंटा उसको सुनते हो, तो उस वक्त तुम लोगों जो है ना वो बस, क्योंकि बंदा यूट्यूब पे अगले को कह तो नहीं सकता कि इसका हवाला दें, तो वो बस बोल रहे, सुने जा रहे हैं, मवाद अपने अंदर डाले जा रहे हैं, उल्टा जो है ना वो वायरस का शिकार हो जाते हैं। तो मेरे भाई हमें भी आज सुनो, आपको पता चले कि हमारे पास क्या दलाइल है। तो हदीस इब्ने मसऊद, और ये फकीह साहबी हैं, ये भी ज़हन में रखें। हजरत वाइल वाली जो हदीस पेश की जाती है कि जनाब उन्होंने जो रफ़ा यदैन के साथ रिवायत नकल की, जब ये इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह के पास पेश की गई ना, तो आपने जब उस रिवायत पेश हुई तो आगे से जवाब क्या दिया? फरमाया, बात ज़हन में रखो, अगर जो है ना उन्होंने एक मरतबा रफ़ा यदैन देखा है ना हुजूर का कि हुजूर ने किया है, तो इब्ने मसूद वो जलीलुल कदर साहबी हैं कि जिन्होंने 50 मरतबा हुजूर की नमाज देखी और उसमें रफ़ा यदैन हुजूर ने नहीं किया। तो ज्यादा जो अमल हुजूर ने किया है उसके ऊपर जाएंगे ना। और फिर यहां पे जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पेश कर रहे हैं वो बात भी हो रही है बाद की। अगर एक साहबी भी होता ना, साहबा का ये अंदाज था, अगर होता था वो तो हजरत उमर को कह देते थे, ए उमर ये आपने कहां से हदीस बयान की, ये मसला आपने कहां से बयान किया है? तो वो थे कि वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे सवाल कायम कर देते थे। तो अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद नमाज का ही गलत तरीका सिखा रहे थे तो वहां पे सबसे पहले सहाबा बोलते, ये आपने क्या किया, रफ़ा यदैन बीच में क्यों माइनस कर दिया? लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां पे जो जिक्र किया, कहा कि सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हुजूर ने हाथ उठाए, उसके अलावा हाथ नहीं उठाए। ये है जनाब हदीस जामे तिरमिजी की जो मैंने आपके सामने पेश की। और इसके आगे देखें, इमाम अबू ईसा फरमाते क्या इसके हवाले से, काला अबू ईसा से मुराद इमाम तिरमिजी खुद हैं। कहते हैं कि हदीस इब्न मसऊदिन हदीसुन हसनुन, कहते हैं कि ये हदीस हसन के दर्जे में, ज़ईफ नहीं है। ये जो रट लगाए ना ज़ईफ है जी, ज़ईफ है, और इसके ऊपर जनाब वो पेश करते जी इमाम अबू दाऊद ने तदईफ कर दी है। ये हमारे यहाँ जो है ना कहा जाता है इमाम अबू दाऊद ने ज़ईफ कहा है। और भाई आपको पूरी ज़ुर्रियत समेत चैलेंज है, आप एक भी कोई ज़ईफ नुस्खा भी अबू दाऊद शरीफ का उठा के देख लें जिसके अंदर ज़ईफ के अल्फाज इमाम अबू दाऊद के उठा के आप निकाल के लाएं। एक भी ज़ईफ सनद के साथ भी कोई नुस्खा हो, मुख्तलिफ नुस्खे हैं, कहीं भी आपको ये अल्फाज नहीं मिलेंगे कि इमाम अबू दाऊद ने इसको ज़ईफ कर। ज्यादा से ज्यादा जो चोटी की लेके आते हैं वो लेके आते हैं इमाम अबू दाऊद की जी, ज्यादा से ज्यादा जो लेके आते हैं ना वो क्या लेके आते हैं, काला अबू दाऊद। ये हदीस जो है ना अभी आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, ये अबू दाऊद शरीफ है, सुनन नबी दाऊद। सुनन नबी दाऊद के अंदर यही हदीस हजरत इमाम अबू दाऊद लेके आए हैं, हजरत इब्ने मसूद वाली। और ये रिवायत लेके आने के बाद आपने क्या कहा, हादा हदीसुन मुख्तसरुन मिन हदीसिन तवीलिन, का एक तवील हदीस ही उसका मुख्तसर किया, इख्तिसार है।
और कहते हैं वलैसा हुआ बिसहीहिन अला हाज़ा लफ्ज़ का। अब ये ज़हन में रखें, एक होता है लफ्ज़ों का सही होना, एक होता है माना का सही होना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है ना, मैं इनको कोई काम कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार आप जो है ना वो पानी ले आए। अब ये अल्फाज को चेंज कर देते हैं, पानी ले आए, ये मैंने अल्फाज बोले। अब ये आगे इसको रिवायत करते हैं कि जी वो मुफ्ती साहब ने ये कहा था कि पानी ले आओ। अब मैंने आओ तो नहीं बोला, क्यों आओ नहीं बोला? अगर हदीस को रिवायत करने वाला उसको जब उसके साथ रिवायत करेगा तो अगला मुहद्दिस कहेगा ये इन अल्फाज के साथ सही नहीं है, माना के एतबार से ठीक है। और जब मुहद्दिस ये कहता है कि इन अल्फाज के साथ ये रिवायत सही नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये इन अल्फाज के साथ सही नहीं है, लेकिन माना बिल्कुल ठीक है, जो माना बयान किया वो बिल्कुल ठीक ही है। तो इमाम अबू दाऊद भी ये कह रहे हैं कि इन अल्फाज के साथ सही नहीं है, बकिया यह है कि जो माना बयान हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ा यदैन नहीं करते थे, ये माना बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर इतनी बात नहीं, पहली बात तो ये आपको वो नुस्खा दिखाया जो आजकल लोगों ने छापे हैं, नहीं तो इसका वो नुस्खा कि जिसके अंदर आप तहकीक वाला नुस्खा निकालेंगे तो वहां पे इमाम अबू दाऊद के ये वाले अल्फाज आगे वाले हैं ही नहीं। अगर यहां पे कोई ये कहता है कि ये हदीस सही नहीं है, तो इससे ये कैसे साबित होता है कि ये हदीस ज़ईफ है? मिसाल के तौर पे हदीस सही होती है, सही लिजाती, सुन रहे हैं? सारे करीब करीब आ जाएगी, बीच में जगह ना खाली छोड़ें। ये अबू दाऊद के दो नुस्खे आपके सामने मैंने पेश किए हैं। एक में कहा है, लेकिन वहां भी हदीस को ज़ईफ नहीं कहा, ये ज़हन में रखें। ये कहा है सही नहीं है, ज़ईफ नहीं कहा, ये बात ज़हन में रखें। ये बंदे ने रटा हुआ हर एक ने, ओ जी हदीस ज़ईफ है, ओ जी हदीस ज़ईफ है। हदीस भाइयों ज़ईफ है तो ज़ौफ़ साबित करो इमाम अबू दाऊद से, अपनी अटकल से ना माना निकालो। इमाम अबू दाऊद के अल्फाज निकाल के लाओ कि ये हदीस ज़ईफ है। इमाम अबू दाऊद ने ये बात नहीं की, आपने फरमाया ये सही नहीं है। और फिर सही नहीं है, इससे ये लाजिम नहीं आता कि वो हदीस ज़ईफ है। क्यों? क्योंकि भाई इतनी किस्में, सही लिज़ाती होती है, फिर सही लिगैरी होती है, हसन लिज़ाती होती है, हसन लिगैरी होती है, फिर जाके ज़ईफ का दर्जा आता है। इतने दर्जात हैं। अगर जो है ये कहा जाए कि ये सही नहीं है, तो भाई वो सही लिगैरी हो सकती है, हसन लिज़ाती हो सकती है, हसन लिगैरी हो सकती है। डायरेक्ट ऊपर से नीचे ज़ईफ की तरफ आप कैसे आ गए? और फिर ये मुहद्दिसीन का उसूल है, ये बात ध्यान में रखें कि जब भी कोई मुहद्दिस किसी को कहता है ना, ये अभी मेरे सामने ये इमाम अबू दाऊद की इसी हवाले से शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की फतहुल मन्नान, आपने इसी हदीस के ऊपर कलाम करते हुए ये बात इरशाद फरमाई, अन्ना अबा दाऊद क़ाल लम यसिह हाज़ल हदीस, ये हदीस सही नहीं है। आपने इतना फरमाया, कहते हैं यहतमिलु अन यकूनल मुरादु अदम सिहतिही बिहाज़ा तरीक़िल ख़ास, कहा जो इमाम अबू दाऊद तक सनद पहुंची है ना, वो उसके एतबार से कह रहे हैं कि ये जो मुझ तक सनद पहुंची है ये सही नहीं है। कहते हैं इससे ये लाजिम नहीं आता, मुहद्दिसीन का तो इख्तिलाफ चलता रहता है। एक मुहद्दिस कहता है ये हदीस सही नहीं है, दूसरा मुहद्दिस कहता है मेरे पास सही सनद है, इसकी मौजूद है। तो भाई ये तो सनद अपनी अपनी सनद के एतबार से कोई बात करता है, तो ज़ौफ़ हदीस का फिर भी साबित नहीं होता। और ये तो चोटी के जितने मुहद्दिसीन है सब ने लिखा कि अगर हदीस की एक सनद को ज़ईफ़ कह भी दिया जाए तो उससे हदीस का ज़ौफ़ साबित नहीं होता। दूसरी सनद को देख लो, तो यहां पे फरमाया कि इससे ये लाजिम नहीं आता कि ये हदीस ही जो है ना वो ज़ईफ़ है, बल्कि कहा कि ये एहतिमाल है कि उनकी मुराद ये हो कि ये जो मुझ तक तरीके खास पहुंचा है, मुझ तक जो सनद पहुंची है ये सही नहीं है। फला यदुर्रु फी सिहतिही असलल हदीस, इससे असले हदीस ज़ईफ़ हो जाए या वो सही ना रहे ये लाजिम ही नहीं आता। तो असले हदीस फिर भी सही हो सकती है, और उसके ऊपर हमारे पास तस्दीकात मौजूद हैं, तौसीकात मौजूद हैं, जिसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये जो हदीस है, अगर आप आम निकल जाए ना, वैसे तो यही है कि ये हदीस हसन इमाम ने कहा है कि इमाम तिरमिज़ी ने कहा ये हदीस हसन है, और हम अपना नहीं, जो हजरत आज लोगों को इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, वो जो 2009 से उठे थे तो उस वक्त वो बार बार ये कहते थे नासिर अल्बानी ये कहता है इस हदीस के बारे में, फलां ये कहता है। नासिर अल्बानी से आपकी तहकीक आगे नहीं जाती थी। नासिर अल्बानी ने इस हदीस को ज़ईफ़ नहीं कहा, बल्कि कहा है कि ये हदीस सही है। नासिर अल्बानी ने भी इस हदीस को सही कहा है, और आप खुद जो है ना उसकी तहकीक को पेश करते थे। आपकी पिछली वीडियो सारी उठा के देखी जा सकती हैं। तो ये जितने भी बंदे उसको सुनने वाले हैं उनसे मैं कहूँगा कि भाई वो जब उस वक़्त
नासिर अलबानी के हवाले दिया करता था। नासिर अलबानी ने खुद जो है ना इस हदीस को आके, लेकिन उसका तो कोई पता नहीं है, वो तो हो सकता है कि आप किसी का भी हवाला दें उसको उड़ा दे, कोई उसका हाल नहीं है। बहरहाल हमारी जिम्मेदारी थी आप तक पहुंचाना। और फिर यहां पे एक बात की जाती है, वो जी देखें ये हदीस ना, इसमें सुफियान सोरी ने वो तदलीस की है। क्या की है? तदलीस की है। तदलीस होता है अपने शेख को छुपा लेना। ये एक बड़ा एतराज इनकी तरफ से की, जब इनको और कुछ नहीं मिलता ना तो ये इस तरफ आ जाते हैं और जी तदलीस हुई है इसके अंदर। तो बात ध्यान में रखें कि हर बंदे की तदलीस होता है भाई। मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो अपने शेख को जिक्र नहीं कर रहा, उसको छुपा लिया, उससे ऊपर वाले रावी को जिक्र कर दिया, अपना जो उस्ताद था अपना शेख था उसको नहीं जिक्र किया। तो भाई तदलीस हर जगह जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है कि गैर मोतबर होती है, उसमें भी तबकात होते हैं। और मुहद्दिसाना जो उसूल है उसके मुताबिक इमाम सुफियान सोरी तबका सानिया के जो है ना मुदल्लिस हैं, और तबका सानिया के जो मुदल्लिसीन होते हैं मुहद्दिसीन के यहाँ उसकी हदीस से मुदल्लस हदीस भी वो भी काबिल कबूल होती है। तो इसलिए ये भी एतराज आपका नहीं चलेगा। तो जिस तरफ से भी आएंगे वहां से आपको जवाब दिया जाएगा। तो इसमें आगे चल के इमाम तिरमिजी ने बड़ी बात की, कहते हैं वबिही यकूलु गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन। वो कहते हैं कि ये जो हमने मौक़िफ़ बयान किया है ना कि जी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ यदैन बस इब्तिदा में तकबीर तहरीमा के वक्त फरमाते थे, उसके बाद नहीं फरमाते थे। ये जो आपके सामने हमने मौक़िफ़ जिक्र किया है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बतौर मरफू हमने आपके सामने रिवायत किया है, कहते हैं ये वो मौक़िफ़ है, किसी एक बंदे का मौक़िफ़ नहीं है। कहते हैं इसके अंदर सहाबा में से कई अहले इल्म और ताबईन में से कई अहले इल्म, वो सहाबा किबार और वो ताबईन इज़ाम कि जिनको अल्लाह ने इल्म से भी नवाजा था, उनमें से भी एक तादाद है जिनका यही मौक़िफ़ है।